आज प्रसन्नता की बात यह है, आज सीता राम विवाह पंचमी है। मिथिला में बड़ा उत्सव हो रहा है। और भैया आज बांके बिहारी का प्रकटोत्सव भी है। और भैया आज अयोध्या में रामलला मंदिर में ध्वज भी चढ़ाया गया है। और आज शिव की नगरी शिवपुरी में कथा का दूसरा दिन भी है। हम बहुत गौरव महसूस कर रहे। पूछो क्यों? अरे जोर से तो पूछो। हम उस वीरता की भूमि पर आए हैं। उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तात्या टोपे, जिन्होंने उस समय में अंग्रेजों को नाकों चने चबाने के लिए अपनी वीरता का समर्पण किया। ये दुर्भाग्य है भारत का कि अंग्रेजों की गुलामी हमें कुछ भारत के जय चंदों के कारण सहनी पड़ी। पर शिवपुरी वो जिला है, पूरा मध्य प्रदेश हमारी बात को सुने। और इस बात के लिए आपके अंदर गर्व होना चाहिए कि हम उस भूमि पर रहते हैं जहां पर देश के लिए हंसते हंसते तात्या टोपे जी ने फांसी को चूम लिया था। वो भूमि है शिवपुरी। यही वो नगरी है जहां पर उन्होंने देश के लिए उस गुलामी की जंजीरों से भारत को बचाने के लिए प्राण त्याग दिए। पर भारत आजाद हो जाए ये प्रण उन्होंने ठाना था। आज की आरती में इसलिए हमारे कपिल जी जो यजमान हैं, बहुत हमने कल रात को चर्चा की कि हम चाहते हैं आज की आरती शहीद परिवार करें। और उन्होंने उसकी व्यवस्था की। हमने आरती शहीद परिवार से इसलिए नहीं करवाई कि सिंपैथी मिले या आप तालियां बजाओ या आप कहो कि नहीं गुरुजी बहुत अच्छा सोचते। नहीं, हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश के लिए, बुरा ना मानना, सच बोलूं, जब ये जवान वहां जागते हैं तब हम लोग चैन से भारत में सो पाते हैं। और शहीदों के लिए, उनके परिवार के लिए सिर्फ मंचों पर सम्मान मिलता है, जमीनी स्तर पर नहीं मिलता। मंचों पे तौलिया मिल जाती, नारियल मिल जाता, और जैसे ही मंच से उतारते कोई गाड़ी से छोड़ने तक नहीं जाता। हम चाहते हैं हर गांव में जहां जहां शहीद परिवार रहते हैं, अपने हर नगर व गांव में उनको कृपा करके अव्वल रखें। क्योंकि यदि उनका बेटा यदि देश के लिए ना जाता तो ना जाने कितने माताएं अपने बेटों को खो देती। तो हम बहुत प्रसन्नचित्त हैं कि हमको शिवपुरी में आने का सौभाग्य मिला। दूसरी गौरवान्वित बात यह भी है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक संस्कृति की धरोहर नगरी है शिवपुरी। और यहां का एक किला तो विश्व प्रसिद्ध है, नरवर का किला। प्रेम के लिए भी जाना जाता और वीरता के लिए भी जाना जाता। यहां से कितना दूर है? 50, 40 किलोमीटर। शिवपुरी मुख्य केंद्र से 40 किलोमीटर की दूरी पर नल दमयंती के प्रेम की चर्चा जो विश्व प्रसिद्ध है। दमयंती जो देवताओं को भी बुलाने में सामर्थ्यता रखती थी, देवताओं से कार्य कराने की शक्ति जिनके पास थी, ऐसी दमयंती और नल के प्रेम की प्रतीति का, वीरता की प्रतीक, शौर्य का प्रतीक यदि कहीं किला है तो वो शिवपुरी में ही है। ऐसी शिव की नगरी शिवपुरी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा। हम पूरे शिवपुरी वालों को कहेंगे
7 दिन का ये उत्सव है। आज दूसरा दिन है, 5 दिन शेष हैं। मेरे प्रिय जनों, हमें अपनी शिवपुरी में भक्ति के मार्ग को ऐसे पकड़ना है कि अभी ये संस्कृति ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में मध्य प्रदेश में या दुनिया में या भारत में शिवपुरी को जाना जाता है। एक दिन ऐसा आए, संस्कृति, संस्कृत और ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ भक्ति के लिए भी शिवपुरी को जाना जाए। और उसका एक उपाय तो है जो किया जा सकता, शिवपुरी को भगवा किया जा सकता है। शिवपुरी के हिंदू प्रण लेकर अपने घरों पर भगवा ध्वज हर घर पर लगा दें। ऊ वालों के, समझ गए ना, 3 मकान हो तो वो हरा रंग का टांग देते, ऐसे लगने लगता जैसे अपन बगल वाले पड़ोसी देश में घुस आए। अपने भी यदि भगवा लहराने लगे ना हर घर के बाहर, ऐसा लगेगा जैसे अयोध्या आ गए हों, ऐसा लगेगा जैसे राम राज्य आ गया हो। तो ये शिवपुरी कर भी सकता, शिवपुरी के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, कर सकते हैं। तो आज विवाह पंचमी के उत्सव पर मिथिला की चर्चा हम आज करेंगे, लेकिन उसके पूर्व में आज हमको प्रसन्नता है, हम मन से अयोध्या में ही है, तन से चूंकि यहाँ हैं, बहुत श्रमित हैं, थकावट है हमको, तो हम तन से तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन मन से हम अयोध्या में ही हैं। और वो इसलिए क्योंकि आज वहां रामलला के मंदिर में भव्य बड़ा प्यारा ध्वज लहराया गया है। और एक बात कहें पागलों, चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है। चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। और बाबर, ये देश रघुवर का है, अभी तो वहीं बना है। कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। और जिनको दिक्कत हो बेटा जल्दी खिसक लेना। हाँ, ये तो पक्का है। अभी रामलला के यहां पर आज देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवा ध्वज लहराया। सब अयोध्या वासी वहां गए। हम संपूर्ण जनों को, पूरे विश्व को, रामलला के प्रति निष्ठा रखने वाले प्रियजनों को, रामलला के प्रति श्रद्धा रखने वाले समस्त सनातनियों को आज जो भगवा ध्वज वहां लहराया, जहां कभी हरा ध्वज लहराने की योजना चल रही थी, वहां आज भगवा लहराया। पूरे विश्व को हम शुभकामना देते हैं। तन से दूर हैं पर मन से दूर नहीं है, हम मन से वही हैं। रामलला के चरणों को प्रणाम करते हैं। आज की चर्चा हनुमान जी का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं। पूरे पंडाल में, सामने में आज तो बहुत दिखाई पड़ रहा भक्तों का सैलाब, लास्ट तक खड़े हैं। जिन जिन पंडालों में आप सब विराजमान हैं, एक चौपाई के साथ हम आपको प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग करम प्रणाम, जोरी जोग हाँ करम प्रणाम, जोरी जोग। पूज्य ग्वालियर वाले महाराज जी भी बैठे हैं, सब संत विराजमान हैं, आप लोग भी विराजमान हो। भैया ये कथा गंगा है। क्या है बोलो ना जरा भाई, इसको ठीक कर देना पहले जैसा। कथा क्या है? गंगा है। फिर से बोलो, कथा गंगा है। गंगा 2 हैं, एक भगीरथी गंगा, एक कथा गंगा। भगीरथी गंगा जो निकली, जो वो भगवान के चरणों से निकली। लेकिन ये जो कथा गंगा है,
वो वेद व्यास जी के हृदय से निकली। लेकिन जो भागीरथ जी की गंगा है वो कहां जाके मिलती है? बोलो, समुद्र में, गंगा सागर में। कहां मिलती? गंगा सागर में। भगवान के चरणों से निकली गंगा गंगा सागर में मिलती है, भगीरथी गंगा। पर कथा गंगा व्यास जी के हृदय से जो निकली है वो श्री हरि से मिलती है। दोनों में अंतर देखा जाए एक और है। इसको कथा गंगा कहा गया। भागीरथी गंगा में डुबकी लगाना पड़ता है, तब वो मन को निर्मल करती है। लेकिन कथा गंगा भी ऐसी है, इसमें भी डुबकी लगाना पड़ता है। बोले कैसे? बोले जहां कथा हो रही हो ना, वहां जाके बैठ जाना पड़ता है, यही डुबकी लगाना है। तो किसी ने कहा कि उससे होगा क्या? बोले जैसे गंगा स्नान करने से तन निर्मल, मन पवित्र हो जाता, वैसी कथा गंगा में स्नान करने से तन, मन, धन और जीवन तीनों निर्मल हो जाते। भगीरथी गंगा में स्नान करने से क्या होता? बोले भैया, भगीरथी गंगा में स्नान करने से संताप मिटते हैं, ताप मिटते हैं, पाप मिटते हैं। लेकिन कथा गंगा में बैठने से क्या होता? बोले भैया, भगीरथी गंगा में यदि संताप मिटते हैं तो कथा गंगा में बैठने से त्रिताप मिटते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप मिटते हैं। तो किसी ने कहा कि भगीरथी गंगा में स्नान करने से शांति भी मिलती है, ठंडक भी मिलती है। तो भैया, कथा गंगा में बैठने से भी ये होता है, मन कुविचारों से विचलित हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो। कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर के जमाने में जब नेट को अटैच करो तो कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं तो कंप्यूटर स्लो चलने लगता है। तो गुणवान लोग क्या करते, कंप्यूटर में एक एंटीवायरस प्रोग्राम नामक इंस्टॉल करते हैं, वो पूरे वायरस को एब्जॉर्ब कर लेता है और कंप्यूटर स्मूथ चलने लगता है। वैसे ये माइंड भी एक कंप्यूटर है, यहां कुविचारों के वायरस, पाप के वायरस, वासना के वायरस, पड़ोसी पड़ोसन के वायरस माइंड में आ जाते हैं। जब वो वायरस माइंड में आ जाएं तो कथा रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम में बैठ जाना, दिमाग एकदम स्मूथ हो जाएगा, माइंड एकदम खाली हो जाएगा।